अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 640 पॉइंट प्लस रहा लास्ट वीक में और 75,983 की क्लोजिंग। ये इस वक्त डिमांड ट्रेंड लाइन है, एक स्टीप ट्रेंड लाइन जिसको मार्केट जो है वो ऑनर करते हुए कॉन्टीन्यूसली उसी पे सपोर्ट ले रही है। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुल है और नेक्स्ट वीक जो है ये रोल ओवर वीक भी है और इसमें जो प्रोजेक्टेड प्राइसेस हैं वो अगर हम प्रोजेक्शन इसकी ये जो मूव थी इसकी प्रोजेक्शन अगर लगा के देखते हैं तो ये 81,000 के करीब 261.8% जो है ये 81,000 के करीब बन रही है। लेकिन अगर 74,726 ब्रेक होता है यानी 74,700 कर लें राउंड फिगर, तो इसमें फिर थोड़ा मार्केट डीप होने के चांसेस हो सकते हैं। ये वीकली बेस पे है, ये पूरे वीक के लिए हो बात है। डेली बेस पे देखें तो ये वही 74,700 का एरिया आ जाएगा कि जिसमें मार्केट ने एक 4 दिन एक ही प्राइस में मार्केट खड़ी रही और फिर थोड़ी सी प्राइस जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई। एक हेल्दी करेक्शन ड्यू है, लेकिन ट्रेंड चूँकि बुल है तो चलना ट्रेंड के साथ ही होता है। जब करेक्शन आएगी तो फिर देखा जाएगा, फिर उसके साथ मार्केट में अपनी पोजीशंस को मैनेज करना होता है। बेसिकली अपनी मार्केट को फोर्स ही तो नहीं किया जा सकता, पेशेंट को ही नहीं की जा सकती, बल्कि अपने अकाउंट को मैनेज करना होता है और साथ साथ पोजीशन के चलना होता है। और जो बेटर मैनेजर होगा उसका अकाउंट उतना बेटर परफॉर्म करेगा। अच्छा जी, वीकली बेस पे मोमेंटम स्टॉक्स की अगर बात करें तो हम ये लंबे अरसे से मैंने बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में जिक्र किया था कि ये कंसोलिडेशन एरिया था इसका। ये सारा लंबे अरसे तकरीबन 5-6 माह 7 रुपये और 6 रुपये की रेंज में, जो ही इसने अपना रेंज ब्रेक की है तो फिर ये अपसर्ज दे सकते हैं। अभी भी इसमें वोलेटिलिटी बहुत हाई है और सपोर्ट इसकी जो है वो 11 रुपये के करीब होगी और रेजिस्टेंस जो है वो 13 रुपये। दीवान सीमेंट अच्छी बुल मूव देता हुआ, लेकिन ये इसके रिजल्ट्स फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। चूँकि दीवान ग्रुप चल रहा है, दीवान फरूक मोटर इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में और ये मुमकिन तौर पर ये डबल टॉप हो सकता है, लेकिन ये मयारी नहीं है क्योंकि ये डेज़ बहुत कम है। 4 दिन के दोबारा डिफरेंस से दोबारा हाई लग गया। दीवान शुगर मिल फंडामेंटल इंतहाई बुरे, लेकिन इसने ये ब्रेकआउट लिया है। ये लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद ये इस एरिया में एक तो ये एरिया रहा, एक ये ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद फिर ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट कंसोलिडेशन में रही और फिर अब उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो इसकी टारगेट प्राइस ऊपर की निकल रही है, लेकिन फंडामेंटल्स इसके बहुत वीक हैं। पेनी स्टॉक्स में LSE वेंचर लिमिटेड जो है ये भी ब्रेकआउट प्रोसेस इसने कंप्लीट किया और वोलेटिलिटी इसमें भी मुमकिन तौर पे हाई रह सकती है आने वाले दिनों में। सपोर्ट इसमें 4.5 रुपये के करीब है और ये रेजिस्टेंस इसकी हिस्टोरिकल हाई जो है वो 9 रुपये के करीब है। पेनी स्टॉक्स मूव देते हुए पेस ये जो लाइन ड्रा की गई है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में कि जब इससे ऊपर इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर प्राइस गई है तो उसके बाद वापस सपोर्ट पे आते हुए, और अभी भी ऐसा ही हो सकता है कि ये अब फिर रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकती हैं और थोड़ा अगर नहीं तो फिर थोड़ा डीप भी हो सकता है। गेल बहुत एरेटिक मूवमेंट देते हुए और 240 इसकी जो रेजिस्टेंस एरिया उसकी तरफ ट्रैवल और अल्टीमेटली फिर 360 जो है वो इसका टारगेट होगा। GHNI में करीब तरीन रेजिस्टेंस 320 और इसका 400, 450 और 600 इसकी मेजर रेजिस्टेंस एरियाज होंगे। 600 हिस्टोरिकल हाई। लकी सीमेंट इस वक्त हिस्टोरिकल हाई के करीब है, ये देखें ये 2017 का हाई और 2021 का हाई उसके करीब इस वक्त प्राइस आई हुई है। फ्लाइंग सीमेंट भी ब्रेकआउट के बाद साइडवेज होते हुए। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है बल्कि टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे वर्किंग है जो आपके साथ शेयर की जाती है। व्यूअर्स, विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग और सीखें और